लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 65 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। कांग्रेस के जुलूस और सभी केंद्रों की सभाओं की सफलता से जनसंघी घबरा उठे। उन्हें अपनी सफलता में संदेह उठ खड़ा हुआ। जोगीराम के मुंह पर हवाइयां उड़ने लगीं। उन्होंने जाकर फणीन्द्र बाबू को पकड़ा। स्वामी गीतानंद भी उनके साथ साथ हो लिए। तीनों में गुप्त वार्तालाप हुआ। जोगीराम ने कहा, औरतों के बिना काम नहीं चलेगा बाबू साहब। कांग्रेस की सारी सफलता औरतों ही से बनी। देखा नहीं भारती कैसे सिंहनी की भांति दहाड़ रही थी। तो उसकी दहाड़ हम देख लेंगे। आप नहीं बाबू साहब, औरतें चाहिए, औरतें। आप जानिए औरतों का जादू मर्दों पर चलता है। तो बाबा हम यहां औरत कहां से लाएगा? हमारा बंगाल में तो हम सब कुछ करने सकता है। लेकिन अब तो जो करना है यहां करना होगा। आप लोग अपने घर की औरत लोग को क्यों नहीं जुलूस में लाते? हमने घर घर जाकर कोशिश की, परंतु कांग्रेसियों ने जो हमारी बहू बेटियों को बेपर्दा बाजार में निकाला तो भाई बिरादरी वाले सब बिगड़ गए। अब कोई भी अपनी औरत को नहीं आने देता। आप जानते हैं हम लाला लोगों में पर्दे का बुरा सिस्टम है। फिर औरतें बच्चों को संभालें और घर का धंधा देखें कि जुलूस निकालें। कांग्रेसियों ने उन्हें दिन भर धूप में घसीटा पर खाने पीने को भी नहीं पूछा। इस बात से भी उनका पारा चढ़ गया। किसी ने कह दिया कि उन्होंने दूसरी औरतों को रुपया दिया है तो और बिगड़ी कि मुफ्त की हम ही हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर। खैर, तो विधवाश्रमों अनाथालयों से कोशिश कीजिए। नहीं बनेगा। विधवाश्रमों में अब कुत्ते रोते हैं, यही हाल अनाथालयों का है। तो स्कूल कॉलेज से कोशिश कीजिए। वहां तो कांग्रेस की भूतनियां चिपटी बैठी हैं। जनसंघ को वे देशद्रोही समझती हैं। फिर स्वामी जी ही कोई राय बताएं। गीता प्रवचन में सब बूढ़ी ठूढ़ी स्त्रियां आती हैं। बहुत कोशिश करने पर 100-150 इकट्ठी हो सकती हैं। पर एक बात है, वो जरा मुश्किल सी है, पर हो सकती है। वो क्या? शहर में बहुत मजदूरने, भिखारने और टकिया ही स्त्रियां रहती हैं। उनकी संख्या कम नहीं है। उनमें जवान भी बहुत हैं। कोशिश करके उन्हें बटोरा जा सकता है। प्रथम तो ये काम ही मुश्किल है। दूसरे उनके गंदे कपड़े, जाहिल औरतों का जुलूस, न पढ़ी न लिखी। भला दिल्ली के लोग क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे और काम मुश्किल भी नहीं। आप उनसे गीता भागवत तो बचवाएंगे नहीं, जुलूस ही निकालेंगे ना। हाँ, खर्च जरूर होगा। खर्च कितना होगा? देखो भाई, जितनी अपनी भक्त स्त्रियां हैं उन्हें तो 5-5 रुपयों में मैं राजी कर दूंगा। बाकी मजदूर औरतों और भिखारिनों के लिए उनके ही गुर्गे छोड़ने होंगे। उन सब के लिए एक एक धोती जोगिया रंगवा कर देनी होगी। एक वक्त खाना खिलाना होगा और 2-2 रुपया नकद देना होगा। जो गुर्गे उन्हें बटोर कर लाएंगे उन्हें 10-10 रुपये रोज देना होगा। अभी 3 दिन है, बहुत समय है। 1800 औरतें बटोरी जा सकती हैं। तो जोगीराम ऐसा ही करो बाबा, ये इज्जत का सवाल है। अच्छी बात है, तो स्वामी जी ही ये व्यवस्था करेंगे। खर्च का प्रबंध हो जाएगा। जोगीराम ने मरी आवाज में हताश स्वर में कहा। सब बातें तय हो गईं। सभा होने के दिन दिन निकलते ही कंगालों की भीड़ जनसंघ के चुनाव कैंप में एकत्रित होने लगी। लंबी, ठिगनी, मोटी, पतली, बूढ़ी, बचकानी, काली, गोरी, सब जात की औरतें थीं। कुत्सा और गंदगी का बाजार था। स्वयं सेविकाएं उन्हें एक एक धोती जोगिया रंग की रगी हुई देती जाती थीं और गुसलखानों में धकेलती जाती थीं। गुसलखानों से काया पलट होकर वे बाहर निकलती थीं। सब खुश थीं। आज उनके आराम का दिन था, मौज मजा का दिन था। नई धोती, पूरी, तरकारी, खाना और 2 रुपया नकद, और क्या चाहिए। दोपहर होते होते जनसंघ शिविर का काया पलट हो गया। 700 औरतें जोगिया साड़ी पहने पूड़ियां उड़ाकर संतुष्ट मन पंडाल में जमी बैठी थीं। कोई पैर फैलाकर और कोई अधलेटी। बीच में चकचक भी चल रही थी। स्वामी जी की चेलियां उन्हें डांट डपट कर ढंग से बैठने और चुप रहने को मजबूर कर रही थीं। 12 बजते बजते स्वामी जी चौकी पर उनके सामने आ बैठे। भक्तजन भी आ गए। बैंड बजने लगा। तमाशाई लोग एकत्र होने लगे और स्वामी जी ने सत्संग कीर्तन करना आरंभ किया। शुरू में गीता के 2-4 श्लोक पढ़े और फिर राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे हरे सीताराम 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 हरे हरे की मुहारनी करानी आरंभ की। भक्त स्त्रियों ने नेतृत्व किया। सब स्त्रियां सम्मिलित स्वर में कीर्तन करने लगीं। मर्दों ने, तमाशाइयों ने भी साथ दिया। जनसंघ का ये चुनाव केंद्र धार्मिक सत्संग का सभा भवन बन गया।
कौन कह सकता था कि ये सब भिखारने, झल्ली वाली और आवारागर्द मजदूर औरतें हैं। और जब शाम को जुलूस निकला तो उसकी शान ही निराली थी। आगे आगे हाथी पर भगवा झंडा, पीछे बैंड बाजा। उसके पीछे दिल्ली के भिन्न भिन्न जाति के अखाड़े। कोई डंडे खेल रहा था, कोई पट्टे, कोई तलवार नेजे के हाथ दिखा रहा था। बीच बीच में बजरंगबली, हनुमान, हर हर महादेव, हिंदुस्तान अखंड है, कश्मीर हमारा है के नारे लगते थे। 700 जोगिया धारणी देवी स्वरूप नारियां राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे हरे की धुन तालियों की ताल पर अलापती चल रही थीं। जोगीराम, स्वामी गीतानंद, फणीन्द्र बाबू अलग अलग लारियों की छतों पर पुष्पों से लदे फदे हाथ जोड़कर अगल बगल खड़े नर नारियों को प्रणाम करते जा रहे थे। जुलूस के बाद में काली निकर, सफेद कमीज पहने 1000 स्वयंसेवक गगनभेदी नारों से आकाश फाड़े डाल रहे थे। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 65, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।